नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं नानक क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, बिल्कुल प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी सीरीज चल रही है। शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हमने कुछ बातों का अध्ययन किया था। बिल्कुल नमस्कार सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आपने अब से पहले की सारी क्लासेस देखी है और उसके बाद कंटिन्यू उसी क्लासेस के आगे जो कल अपन ने पढ़ा है उसी से आगे की चर्चा को लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुआ हूं। प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान में हमने एक तो मनोविज्ञान का जो है चैप्टर पूरा कर लिया था। एक क्लास हमारी हो चुकी है कि सर शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, और फिर हमने चर्चा भी शुरू कर दी थी कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर अपन ने बातें कर ली थी कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन लोगों का योगदान रहा। अपन ने प्यारे साथियों बात करी थी डेमोक्रेटिक्स की। अगर आप पढ़कर आए हैं तो डेमोक्रेटिक्स वाली बात याद होगी। अपन ने प्लेटो की बात करी थी। अपन ने बात करी थी बेटा अरस्तु की। बिल्कुल अपन ने अरस्तु की बात करी थी। अपन ने बात करी थी पेस्टोलॉजी की। बिल्कुल पेस्टोलॉजी की। अपन ने प्रोफेसर रेने की बात करी थी। प्रोफेसर रेने की बात करी थी। अपन ने रूसो की भी बात करी थी, है ना। रूसो वाली बात थोड़ी पहले यहाँ पर अपन ने कर ली थी। रूसो वाली बात, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। पेस्टोलॉजी की बात करी, प्रोफेसर रेने की बात करी, अपने फ्रोबेल की बात करी। किसकी? फ्रोबेल की बात करी। अपने हर्बर्ट की बात करी, हर्बर्ट की बात करी। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से ये वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या किया? मजबूत करने पर बल दिया। बिल्कुल साथियों, वीडियो वगैरह क्लियर है क्या? नमस्कार है सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बहुत अच्छे से सुनना है और बहुत ही शानदार सी आज हमारी चर्चा जो है आगे की रहने वाली है। ठीक है, आगे की चर्चा भी हमारी महत्वपूर्ण रहने। तो ये सभी लोगों का हमने योगदान पढ़ लिया था। कुछ अच्छी बातें और अभी इसमें बाकी है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है बेटा कि एक्चुअली अभी तकरीबन 6:15 हुए हैं, यानी इवनिंग के 6:20, आज ही के 6:20 हुए हैं। और मैं आप लोगों की क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि 7:30 पे मेरी जो है वो बस है और मुझे उदयपुर के लिए निकलना है। इसलिए प्यारे साथियों, मेरे सामने दो ऑप्शन थे कि या तो मैं क्लास को कैंसिल कर दूं या मैं मेरे बच्चों को पहले क्लास रिकॉर्ड करके दे दूं, और ताकि वो बच्चे जो हैं वो 8 बजे वाले टाइम स्लॉट में आप लोग उसको पढ़ पाएंगे। ये क्लास आपको 8 बजे मिलेगी, ठीक है ना प्यारे साथियों। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। और अब जो भी आप लोगों का प्रश्न हो वो प्रश्न आप कमेंट में लिखते रहना, क्योंकि जब ये 8 से 9 क्लास चल रही होगी तब मैं भी बस में जो है आराम से आप लोगों के साथ क्लास को एंजॉय कर रहा हूँगा, और वहाँ पर मैं ज़रूर कमेंट ज़रूर देखूंगा कि मेरे बच्चों को कोई समस्या तो नहीं आ रही। किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी आप कमेंट करना, मैं पूरा क्लास आप लोगों के साथ जो है देखूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। क्लास कैंसिल करने का एक अलग जो मंतव्य होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्लास कैंसिल ना हो। बात अलग है कि अगर कुछ व्यवस्थाएं हैं, अब देखिए हम भी सामाजिक प्राणी हैं, हमें काम होता है, तो हमें फिर आप लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ता है बेटा, है ना। इसलिए आपको ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ये आपको ठीक जो है लगभग 1.5 घंटे बाद यानी 8 बजे आपको मिलेगी। ठीक है लाडलो, चलें आगे। इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर हो सकता है मैं आपके कमेंट नहीं ले रहा हूँ तो आप वहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है कि आप क्लास देख रहे होंगे तो साथ में मैं भी क्लास देखूंगा, है ना, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा बेटा वहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं अपन। प्यारे साथियों, इन सभी का अपन ने योगदान पढ़ लिया था। अब एक बड़े विद्वान का नाम याद रखना है, जी स्टैनले होल का। किसका नाम याद रखना है? जी स्टैनले होल। प्यारे साथियों, वैसे तो अपन पढ़ेंगे आगे बाल विकास में कि जो स्टैनले होल साहब हैं इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है बाल विकास के लिए, बाल विकास के लिए, लेकिन इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए भी कुछ काम किए हैं। इन्होंने क्या किया है प्यारे साथियों? एक विधि है जिसका नाम है प्रश्नावली विधि। क्या है? प्रश्नावली विधि। इस प्रश्नावली विधि के माध्यम से, प्रश्नावली विधि के माध्यम से, ये है क्या ये अपन आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि, लेकिन इस विधि के माध्यम से बच्चे के बच्चे के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने का सुझाव दिया। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने का सुझाव दिया। अब कहने का मतलब, इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो हम आंसर क्या, मैं कहता हूं तुक्का भी नहीं लगा पाते कि वह कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बालक के शैक्षिक व्यवहार के, एजुकेशनल बिहेवियर की, पढ़ने में कैसा है,
शैक्षिक व्यवहार का मतलब बालक पढ़ने में कैसा है, उसके शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि, प्रश्नावली विधि काम में लेनी चाहिए। ऐसा कहने वाले कौन है, स्टैनले हॉल है। तो बताओ, ये प्रश्न आपके लिए जरूरी बनता है, जरूरी बनता है बेटा, बिल्कुल प्रश्न जरूरी है। ठीक, ऐसे ही आपको जो है एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका बहुत अच्छे से नाम याद रखना है और अपन पहले भी चर्चा करके आए हैं, विलियम जेम्स। कौन है बेटा, विलियम जेम्स की बात करनी है। क्या बात करनी है सर, इन्होंने बेटा एक बुक लिखी थी, टॉक टू टीचर्स, अध्यापकों से बात करो, टॉक टू टीचर्स। ये जो है, ये आप किताब अपनी कॉपी के पीछे जहां पर आप सभी किताबों के नाम लिख रहे हैं वहां पर इसको लिख देना, टॉक टू टीचर्स। अच्छा, देखो इस किताब में इन्होंने क्या सुझाव दिए, पहले सुझाव देखो। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शिक्षण को उन्नत बनाना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, अगर नहीं पता होती तो फिर तुक्के भी नहीं लगते। शिक्षण को उन्नत बनाने हेतु कक्षा में, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, कक्षा में शिक्षण व अधिगम, कक्षा में शिक्षण व अधिगम पर बल दिया, अधिगम पर बल दिया। कहने का मतलब सर इसमें क्या बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बच्चे को, बिल्कुल प्यारे साथियों, अगर बच्चे को तुम्हें उन्नत करना है, बच्चे को जो पढ़ाई करवा रहे हो, वो पढ़ाई अगर तुम चाहते हो कि बहुत शानदार सी हो, तो आप उसके बच्चे का जो कक्षा में शिक्षण और अधिगम है, यानी कक्षा कक्ष के शिक्षण व अधिगम पर बल दिया। अब ये प्रश्न क्या कैसे बनता है कि निम्न में से वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कक्षा कक्ष के शिक्षण व अधिगम को, कक्षा कक्ष के शिक्षण व अधिगम को जो है वह उन्नत करने पर बल देने का सुझाव दिया। तो आपका आंसर बनेगा कौन है, कौन है, विलियम जेम्स। क्लियर होगी बात सभी को बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए सर यहां से और भी कोई प्रश्न निकलता है क्या, बिल्कुल आपको एक और प्रश्न देता हूं विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ने कहा कि आप जब बालक के सामने पढ़ने के लिए विषय सामग्री रखो, आपसे पूछता हूं, चलो आप जवाब दो, बालक के समक्ष रखी जाने वाली विषय सामग्री, पाठ्य सामग्री उसके ज्ञान के स्तर से नीचे होनी चाहिए, उसके ज्ञान के स्तर के बराबर होनी चाहिए, या उसके ज्ञान के स्तर से ऊपर होनी चाहिए। फिर से प्रश्न सुनना, आपको बालक को पढ़ाना है, मान लो 5वीं का बच्चा छठी में आया है। अब छठी में उसका जो ज्ञान है या उसकी जो किताबें हैं, वो किताबें उसके ज्ञान के बराबर वाली होनी चाहिए, या ज्ञान के नीचे की होनी चाहिए, ज्ञान के ऊपर की होनी चाहिए। जवाब दो, जल्दी से कमेंट ले रहा हूं मैं आप लोगों के, बिल्कुल जवाब दो। मैं रुक रहा हूं यहाँ पे 20 सेकंड, क्यों, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से जवाब दो बेटा, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, नहीं दिया है तो अपने मन में तो कुछ जरूर सोचा होगा बेटा, मन में तो जरूर सोचा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जेम्स का मानना था, विलियम जेम्स का मानना था कि बालक के बालक के समक्ष रखे जाने वाले, बालक के समक्ष रखे जाने वाले पाठ का स्तर, पाठ का स्तर के ज्ञान के स्तर, ज्ञान के स्तर से अधिक होना चाहिए। ये लो भाई, अधिक होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब ऐसे प्रश्नों में अपन मात खा जाते हैं। कईयों ने सोचा होगा यार बराबर वाला ही ज्ञान देना होगा, कईयों ने सोचा होगा कम वाली रखना चाहिए, लेकिन हमेशा ज्ञान का जो पाठ का स्तर है वो कैसा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, बच्चा पूरा दिमाग लगा के जोर डाल के पढ़े। अरे भाई 5वीं वाले को तुम चौथी वाला सिलेबस दे दोगे, क्या पढ़ाई करे, दिमाग पे जोर डालेगा कि नहीं डालेगा। बच्चा दिमाग पे जोर कब डालेगा, जब आपने उसको जो विषय सामग्री दी है वह विषय सामग्री उसके दिमाग से क्या होगी, बिल्कुल बिल्कुल लाड लो, उसके मस्तिष्क से क्या होगी, ऊंची श्रेणी की होगी। तो ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है ना बेटा। तो ये विलियम जेम्स का सुझाव है, किसका सुझाव है, विलियम जेम्स का। ऐसे ही आपको एक और सुझाव मैं आपको बता देता हूं बेटा लास्ट, जॉन डीवी का भी याद रखना है, किसका, जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने तो बहुत शानदार सी बात कही है, और सारी बातें याद रखनी जॉन डीवी पे। एक तो इनकी 1894 वाली बात बता देता हूं मैं आपको। 1894 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा काम किया था। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में, शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहत, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली वृहत शिक्षा मनोविज्ञान की, पहली वृहत शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, पहली वृहत शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, स्थापित, बताओ भाई क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये काम किसने किया है, ये काम किसने किया है, आपके जॉन डीवे ने, बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ हाँ, बताओ भाई। यहीं पर आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आज ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना केवल मनोविज्ञान की किसने की थी प्रथम सफल, तो आपके विलियम वुंट ने की थी। लेकिन प्रश्न आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान की, किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की, तो याद रखना शिकागो विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी और करने वाले कौन थे? जॉन डीवी थे। वो हुई थी 1879 में और ये हुई है 1894। क्लियर है? अच्छा एक और मान लो, यहां पर आपको बता देता हूं मैं जरूरी चीज। देखो जरूरी क्या है, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आप कह सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत। शिक्षक प्रशिक्षण यानी जो टीचर्स को अपन ट्रेनिंग देते हैं ना बेटा, हम लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है ना, शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत अमेरिका में इन्हीं के द्वारा की गई, इन्हीं के द्वारा की गई। बताओ भाई, ये वाली बात और ही ज्यादा जरूरी है। दोनों ही बातें जरूरी है जॉन डीवी के ऊपर। वैसे तो जॉन डीवी के बारे में अपन पहले भी पढ़ कर आए हैं कि इन्होंने जो है 3 आयाम बताए हैं कि नहीं बताए, है ना? वही जॉन डीवी हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर जो टीचर ट्रेनिंग होती है ना बेटा, शिक्षक प्रशिक्षण, उन शिक्षक प्रशिक्षणों में क्या डाल दिया? शिक्षा मनोविज्ञान। देखो इन्होंने कहा कि शिक्षकों को आप मनोविज्ञान पढ़ा दो, शिक्षकों को आप मनोवैज्ञानिक जो है वो नॉलेज दे दो, तो यही यही शिक्षक जो है कहाँ जाएगा? विद्यालय में जाएगा, तो वहां पर अपने आप क्या हो जाएगा? एक अच्छे मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण हो जाएगा। तो याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? जॉन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बेटा? जॉन डीवी के द्वारा। बताओ भाई, यहां तक की बताओ। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, इतने लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान को इतना उन्नत बनाने पर बल दिया है। और ये देखो, इन सबका ही संयुक्त परिणाम है कि आज शिक्षा सबको रोचक लगती है, आज शिक्षा सबको पढ़ना अच्छा लगता है। जो नहीं पढ़ पाता उसके कितना अफसोस रहता है कि मैंने मेरे जीवन में पढ़ाई नहीं की। इसलिए मेरे बच्चों, याद रखना, ये प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन सभी ने मनोविज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान को आज इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया कि आज आप और हम इतने रोचक तरीके से मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को। तो अब देखो, हमने शिक्षा की परिभाषा देखी थी, उससे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा देखी थी। अब अपन देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। इसकी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। जो मैं परिभाषाएं आपको बताऊं बेटा, वह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। सबसे ज्यादा अगर किसी की पूछी जाती है ना बेटा, तो वह स्किनर की परिभाषा पूछी जाती है। किसकी पूछी जाती है? स्किनर की। इसलिए अपन स्किनर की परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी, स्किनर की कम से कम 3 या 4 परिभाषाएं हैं, आपको याद रह जाएगी। स्किनर ही वह व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है, कौन? मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कही है? किसने कही है? आपके स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। ये कहने वाले कौन हुए हैं? स्किनर हुए हैं। बताओ, क्लियर है? के वाली बात बताओ। ठीक है बेटा, कोई परिभाषा नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट करो, आपको फेल ही नहीं करना। आज थोड़ा सा मुझे पता है, एक तो मैं हमेशा आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, आज थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन कम है बेटा, लेकिन ये इंटरेक्शन देखो, इसकी प्रतिपूर्ति अपन वहां कर लेंगे ना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप वहां पे पूछना। हकीकत बात है कि मुझे भी उतना मजा नहीं आ रहा जितना मैं आपको एक तो लाइव पढ़ाता हूँ उसमें आता है। लेकिन बेटा देखो, आप देखो, अपने कर्तव्य के प्रति मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं मेरे बच्चों की क्लास मिस नहीं करूंगा, क्लास ज़रूर पढ़ा के जाऊंगा। मुझे पता है कि लगभग लगभग ये मान के चलो 7:20 पे क्लास खत्म होगी और मेरे पास 10 मिनट होंगे तैयार होने को। ठीक है ना? बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए आप इस गंभीरता को समझना, आप लोगों के प्रति नानक क्लासेज का जो समर्पण है, इस समर्पण को समझना, और इसी के आधार पर जो है अपन तैयारी कर रहे हैं बेटा, और ये क्लास आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, है ना? आप कमेंट करो अगर कोई समस्या आती है तो। शिक्षा मनोविज्ञान, यानी इन्होंने कहा कि स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। पूछा गया प्रश्न है कि कौन आधारभूत विज्ञान बताते हैं मनोविज्ञान को, तो आपको आंसर देना है शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षण मतलब पढ़ाना, शिक्षण मतलब टीचर का काम, व अधिगम मतलब बच्चे का काम। अधिगम से संबंधित है। इससे संबंधित है
शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। बताओ क्लियर है क्या? दो परिभाषाएं, दोनों किसकी है? स्किनर की। दोनों किसकी है? स्किनर की। अच्छा, तीसरी स्किनर की परिभाषा क्या कहा कि स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। यानी टीचर जो है वह अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। तो याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी शाखा है जो शिक्षण में अधिगम से क्या है बेटा? संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ये सारी बातें किसने कही है? ये सारी बातें स्किनर ने कही है। बताओ बताओ, क्लियर है क्या? क्लियर है? स्किनर की तीनों बातें, आधारभूत विज्ञान है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला और शिक्षण व अधिगम से संबंधित समस्त बातें इसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही प्यारे लाडलो आपको याद करनी है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। इसकी परिभाषा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? सुनना। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, व्यक्ति के जन्म से लेकर, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन किया जाता है। वृद्धावस्था तक सीखने के, यानी लर्निंग के, सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन होता है। क्या होता है बेटा? अनुभवों का वर्णन होता है। बताओ, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर, उसकी वृद्धावस्था तक, व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभव, यानी जीवन में जो तुमने जो जो सीखा है ना, वो सारा किसकी वजह से सीखा है? किसकी वजह से सीखा है? शिक्षा की वजह से सीखा है। तो ये परिभाषा किसकी है बेटा? क्रो एंड क्रो की। पील महोदय, नाम तो सुना होगा आपने, है ना? नाम तो सुना है ना, पील महोदय। पील महोदय की तो बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, जितना इनका नाम उतनी ही छोटी सी परिभाषा। पील क्या कहते हैं? पील कहते हैं कि साहब जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है ना, कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, वह शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान। प्रश्न आ जाए, कि किसने किसने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा है? आंसर होगा पील। प्रश्न आ जाए, शिक्षा मनोविज्ञान को किसने आधारभूत विज्ञान कहा है? तो आंसर होगा स्किनर। बस ऐसे ही तो मात खाते हो, ऐसे ही तो एक एक चीज को आपको क्या करने बेटे? याद करने। क्लियर है कि? बताओ यहाँ पर पील महोदय की परिभाषा होगी, और तो परिभाषा किसकी जरूरी रह जाती है? चलो एक स्टीफन की परिभाषा और ले लो, एक स्टीफन की परिभाषा ले लो। स्टीफन क्या कहते हैं? स्टीफन कहते हैं कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान जो है, वो जो बालक होता है ना, बालक की वृद्धि व विकास का व्यवस्थित, वृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है। देखो ये परिभाषाएं किसकी होगी बेटा? किसकी होगी? शिक्षा मनोविज्ञान की। देखो एक बार फिर से थोड़ी सी परिभाषाएं याद कर लेते हैं। सबसे पहले स्किनर की आपको 3 परिभाषाएं याद रखनी है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को, या मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। पहली बात, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर शिक्षण व अधिगम दोनों चीज़ें शामिल हो जाती है। उसके बाद अपन ने क्रो एंड क्रो की बात करी। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन किस में होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। फिर अपन ने पील की बात कर ली थी, शिक्षा मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा? जो है शिक्षा का विज्ञान कहा है। स्टीफन ने कह दिया कि बालक की वृद्धि क्या होती है, वृद्धि, और क्या होता है विकास। ये तो आपका अगला चैप्टर है बेटा, है ना? अगला चैप्टर है। तो लेकिन फिर भी समझना, बालक के वृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यानी अगर तुम्हें मतलब बालक के वृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन करना है तो तुम्हें किसको अपनाना होगा? शिक्षा मनोविज्ञान को अपनाना होगा। बताओ भाई, यहाँ तक कहानी बताओ, क्लियर है क्या सभी को? कहानी बताओ भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। आज देखो इतना कुछ समझाने का नहीं है बेटा, इतना कुछ समझाने का भी नहीं है, लेकिन कल जो क्लास होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। कम से कम 15-16 विधियां आपको बताऊंगा। एक भी प्रश्न न तो कभी गया और न कभी बाहर जाएगा, ध्यान रख लेना। तो आज तो केवल क्या है, कल वाली थोड़ी सी बातें थी उनका अध्ययन किया।
और अपन क्या पढ़ लें, परिभाषाएं पढ़ ली कि मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, और पढ़ लेंगे कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान ने दिया क्या है, देन क्या है, महत्व क्या है, योगदान क्या है। ठीक है ना। तो क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, इसलिए चिंता करने की बात नहीं, थोड़ी सी छोटी भी रहेगी क्लास बाकी दिनों की अपेक्षा, है ना। आज के लिए माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है बेटा। अगली हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वह हेडिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है कि साहब जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की शिक्षा को देन, मनोविज्ञान की शिक्षा को देन। अगर आ जाए कार्य तो भी यही आंसर है, अगर कार्य आ जाए महत्व तो भी यही है, अगर प्रश्न आ जाए योगदान तो सबके आंसर क्या है, सेम है। यानी आपके जो मनोविज्ञान जिसको आप पढ़ते हैं, उस मनोविज्ञान ने आपकी शिक्षा को क्या दिया है। अभी अपन बात कर रहे थे ना कि एक समय था जब हमारे जो पिताजी लोग वगैरह जो स्कूल जाते थे वो अध्यापकों से डरते थे, पढ़ाई से डरते थे, लेकिन आज आपको उतना डर नहीं लगता, आपको उतना डर नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता, इसका मतलब आपका जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान ने क्या दिया है, शिक्षा को कुछ चीजें दी है। सर क्या क्या चीजें दी है, प्रश्न आते हैं और आप कभी गलत नहीं करोगे, ये तो वैसे भी ज्यादा मतलब ऐसे टेंशन वाली बात ही नहीं है, सबको समझ में आएगी। जैसे एक महत्व अपन, या अपन क्या देख सकते हैं कि क्या देन है, तो अपन कह सकते हैं कि साहब मनोविज्ञान जब से आया ना तब से शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। तो याद रखना, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, चाइल्ड सेंटर्ड बनाना, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, शिक्षा को क्या बनाना, बाल केंद्रित बनाना, है ना। तो ये किसने किया, मनोविज्ञान ने। और याद रखना, और सर बालक जो होता है ना, उस बालक के व्यवहार का, बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, यानी बालक का जो व्यवहार है, बालक का जो व्यवहार है उसको टीचर तभी पता कर पाएगा जब उसने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा होगा कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नता को समझना है कि ये बच्चा किस तरीके से पढ़ता है, ये औसत है, ये सृजनशील है, ये सृजनात्मक है, ये मंदबुद्धि है, क्या है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको उसके बालक के व्यवहार का अध्ययन किसने करना सिखाया, साहब मनोविज्ञान ने ही तो तुम्हें बताया। और मनोविज्ञान ने क्या दिया, इन्होंने कहा कि बालक की मूल प्रवृत्ति व रुचियों को महत्व दिया जाने लगा। तो ये भी लिख लो, बालक की मूल प्रवृत्ति, बालक की मूल प्रवृत्ति व रुचियों को महत्व दिया जाने लगा, रुचियों को महत्व दिया जाने लगा। याद करो बेटा कल वाली बात, जब अपन जोहान हर्बर्ट की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आत्मबोध और अभिरुचि जैसे शब्द दिए थे। यानी कहने का मतलब बालक को वही पढ़ाओ जो वो पढ़ना चाहता है, जो वो बनना चाहता है। तो ये बातें किसने शुरू करी, कौन है जो तुम्हें ये बातें बता रहा है, तो याद रखना मेरे लाडलो, ये बातें आपको मनोविज्ञान बता रहा है। कौन बता रहा है, मनोविज्ञान बता रहा है। तो 3 तो मैंने आपको देन यहाँ लिखा दी है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको भ्रमित करे, परेशान करे, मुझसे पूछ लेना बेटा, कमेंट कर दो आप, तो बस मैं पढ़ लूंगा, है ना, पढ़ लूंगा। और क्या दिया सर इस मनोविज्ञान ने शिक्षा को, तो याद रखना बालक की अवस्था को महत्व दिया जाने लगा, बालक की अवस्था को महत्व, बालक की अवस्था को महत्व दिया जाने लगा। बोले सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि आप देखो, जैसे अपन क्लास जंप करवाते हैं ना कि चौथी से अपन डायरेक्ट पांचवी में, मतलब छठी में ले आए, छठी से आठवीं में ले आए, तो फिर अपन स्कूल वाले मना कर देते हैं, नहीं नहीं साहब आपके बच्चे, नई शिक्षा नीति कहती है कि आपके बच्चे की इतनी उम्र होनी चाहिए, इस क्लास में हम नहीं लेंगे। इसका मतलब तुम उसकी अवस्था को महत्व दे रहे हो। स्कूल वाले पहले 6 साल से पहले के बच्चे को नहीं लेते, अब तुम 1 साल के बच्चे को ले जाओ स्कूल के, मैं तो पढ़ा छा, आप जाके बोल दो हम तो पढ़ाएंगे पहले, स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बालक की जो अवस्था है उसको भी महत्व देने लग गए हैं। तो ये वाली बात भी आपको जरूरी याद रखनी है। और इन्होंने क्या कहा सर, मापन व मूल्यांकन की नवीन विधियां, यानी बालकों की बालकों की जो मापन व मूल्यांकन है उसके लिए नई नई विधियां किसने बताई, किसने बताई, आप मतलब बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है, उसका शैक्षिक व्यवहार कैसा है, इन तमाम बातों का अध्ययन करने के लिए जो नवीन जो विधियां होगी, ये विधियां कौन बता रहा है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अरे शिक्षा मनोविज्ञान ही था जिसने खेल विधियों का भी क्या किया, विकास किया। याद करो कल अपन पढ़कर आए हैं कि साहब खेल खेल में सिखाना है, अपन ने पढ़ा है ना। चलो मैं कमेंट करता हूं और तुम कमेंट करके बताना, मैं प्रश्न पूछता हूं। बालक, खेल केवल एक ऐसी क्रिया है जिसको बालक पूरी लगन व पूरे मन से खेलता है, अतः अध्यापकों को चाहिए कि वह बच्चों को खेल खेल में सिखाए। ये कथन किसका है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, तो खेल विधि का विकास हुआ, खेल विधि का क्या हुआ बेटा,
विकास हुआ। खेल विधि क्यों बेटा? पाठ्यक्रम की सहयोगी गतिविधियां, पाठ्यक्रम की सहयोगी गतिविधियों का विकास हुआ। भाई एक बात बताओ, काफी साल में एक बार जो है स्कूल वाले जो है शैक्षणिक भ्रमण पर लेके जाते हैं, कई स्कूल वाले एजुकेशनल टूर पे लेके जाते हैं ना बेटा। तो वह कब से होने लगी? कब से होने लगी? तो जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के अंदर प्रवेश किया और मनोविज्ञान ने बताया कि नहीं, बच्चों को लगातार पढ़ाना नहीं चाहिए, बच्चों को लगातार पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको थोड़े थोड़े दिनों बाद कोई शैक्षणिक भ्रमण करवाना चाहिए, कहीं लेके जाओ उनको, वो चीज़ों का आभास करवाओ। ठीक है ना? तो और क्या दिया सर? और याद रखना बेटा, आप कह सकते हैं आत्मानुशासन, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये किसने बताया? ये भी आपको मनोविज्ञान ने बताया। किसने बताया? मनोविज्ञान ने। मनोविज्ञान ने जैसे स्कूल में मॉनिटर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं मॉनिटर? मॉनिटर इसलिए बनाते हैं कि बच्चा, देखो टीचर से तो सब डरते हैं, लेकिन बच्चे से भी डरने लग जाओ, इसको बोलते हैं आत्मानुशासन। तो याद रखना, ये आत्मानुशासन की अवधारणा भी किसकी देन है बेटा? कहीं ना कहीं मनोविज्ञान ने दी है। किसने दी है? ये मनोविज्ञान ने दी है। तो 8 देन ये पढ़ ली हमने, 8 देन पढ़ ली बेटा, है ना? बातों बातों में देखो, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है, पॉइंट ऐसा नहीं है जो तुम्हें मतलब गलत हो जाए तुमसे। और क्या है? अपन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाने लगा। व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व, है ना? मैंने आपको बताया कि कौन बच्चा कैसा है, उस बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या है, जो है उसको शिक्षा देनी है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाने लगा। और आपको याद रखना है, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक। आजकल की शिक्षा इतनी अच्छी हो गई है कि बालकों का करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो शिक्षा के द्वारा दिया जाता है, तो वो स्कूलों से मिलता है। तो कहीं न कहीं ये भी ध्यान रखना, शिक्षण संस्थान ही जो है करेक्टर सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा रही है। तो चरित्र निर्माण में भी क्या है, मनोविज्ञान का क्या हो गया, योगदान है। और कक्षा की, कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, कक्षा में क्या क्या समस्याएं हैं, इस बात का पता चलने लग गया है मनोविज्ञान के माध्यम से। अच्छा, और क्या है, आपके जो बच्चों का स्कूलों का जो पाठ्यक्रम बनता है, इस पाठ्यक्रम निर्माण में भी योगदान है। भाई कौन से चैप्टर जो है तीसरी क्लास में डालने हैं, कौन से चैप्टर जो हैं वो 5वीं क्लास में डालने हैं, ये सारी चीज़ें भी कौन बता रहा है? आपको मनोविज्ञान बता रहा है। अच्छा, और आप लिख सकते हैं विद्यालयी वातावरण को उपयुक्त बनाने में, विद्यालयी वातावरण को, विद्यालय वातावरण को उपयुक्त बनाना, विद्यालय वातावरण को क्या बनाना बेटा? उपयुक्त बनाना। ठीक है? ये भी किसकी देन है? ये भी आपकी मनोविज्ञान की देन है। ठीक है ना बेटा? ये सब आसान से बिंदु हैं। कितनी बातें पढ़ ली अपन ने? 13 बातें पढ़ ली, 13 बातें। ठीक है, एक दो और पढ़ लो, एक दो और पढ़ लो। जैसे 14वीं पढ़ लो, समायोजन, यानी समायोजन उपाय प्रदान करना, समायोजन उपाय प्रदान करना, समायोजन उपाय प्रदान करना। अभी बता देता हूँ बेटा, एक पॉइंट और लिख लो लास्ट, वह क्या है? अधिगम अक्षमता समझने में, अधिगम, अधिगम, अधिगम अक्षमता समझने में, क्षमता समझने में सहायक, समझने में सहायक। एक और लिख लो चलो, शिक्षण प्रतिमान स्थापित करने में सहायक, शिक्षण प्रतिमान स्थापित करने में सहायक, शिक्षण प्रतिमान स्थापित करने में सहायक। क्लियर होगी बात? बताओ सभी, एक बार फिर से देख लो। ये वाली तो सारी बातें याद है ना बेटा? अच्छे से समझ में आ गई? देखो ये तो आपको याद तो रखनी नहीं है, आपको तो प्रश्न आएगा कि निम्न में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो अगर ये इतनी समझ गई तो चाहे जरूरी थोड़ी है इतनी है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये 10 12 15 बिंदु पढ़ोगे ना तो बेटा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछ सकता है। समायोजन उपाय, बच्चा क्लास के अंदर और अध्यापक क्लास के अंदर किस तरीके से समायोजित हो सकते हैं, किस तरीके से इंटर रिलेट हो सकते हैं, ये भी हमें किसने बताया? मनोविज्ञान ने। अच्छा, बच्चा अधिगम में डिसेबल है, यानी वो पढ़ नहीं सकता, उसको किसी प्रकार का कोई विकार है, दोष है, तो ये भी हमें समझने में कौन मदद करता है? मनोविज्ञान। शिक्षण प्रतिमान स्थापित करने में सहायक, कहने का मतलब आप किसको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं, किसको सेकंड डिवीजन कहते हैं, किसको थर्ड डिवीजन कहते हैं, किसने बताया तुम्हें? ये स्टैंडर्ड किसने बताया? प्रतिमान का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड। किसको आप कहते हैं? मेरिट। किसको आप कहते हैं? टॉपर। तो ये प्रतिमान आपको कौन बता रहा है? ये आपको मनोविज्ञान बता रहा है बेटा। कौन बता रहा है? मनोविज्ञान बता रहा है। बताओ भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताओ। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो।
हमने आज क्या बात करी? हमने बात करी कि साहब हमने शिक्षा मनोविज्ञान की इतनी बातें तो कल की क्लास में होगी थी। आज हमने बात करी और कौन लोग हैं, जैसे जी स्टैनले हॉल है ना, जिसको हम किशोरा अवस्था के अध्ययन का जनक भी कहते हैं। स्टैनले हॉल जिन्होंने 1904 में पुस्तक लिखी थी, याद है क्या, एडोलसेंस। उन्हीं जी स्टैनले हॉल जिन्होंने, याद रखना बेटा, अमेरिका में बाल आंदोलन प्रारंभ किया था, उन्हीं स्टैनले हॉल ने कहा कि अगर बच्चे के शैक्षणिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो तुम्हें प्रश्नावली विधि का प्रयोग करना होगा। विलियम जेम्स, याद करो विलियम जेम्स, जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है टॉक टू टीचर्स, और इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा है कि अगर तुम्हें शिक्षण को उन्नत बनाना है तो कक्षा कक्ष के शिक्षण को क्या करना होगा, अधिगम। जेम्स का ये मानना था कि बालक के सामने जो आप पाठ रखोगे वो पाठ का स्तर उसके ज्ञान के स्तर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फिर हमने बात करी थी जॉन डीवी, इन्होंने पहली तो बात तो याद रखना 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली सफल प्रयोगशाला की स्थापना की थी, और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण में यानी टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर जो है वह मनोविज्ञान डालने का भी श्रेय किसको जाता है, अमेरिका में जॉन डीवी को जाता है। फिर देखो हमने परिभाषाएं पढ़ी, स्किनर की 3 परिभाषाएं, आधारभूत विज्ञान वाली बात पढ़ ली हमने, और शिक्षण व अधिगम दोनों आते हैं, और शिक्षण को तैयारी की आधारशिला है। क्रो एंड करो कहते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितने भी अनुभव है उन सभी अनुभवों का वर्णन करना है। पील कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का क्या है मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। स्टीफन कहते हैं बालक के वृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। फिर हमने ये पढ़ दिया कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को दिया क्या है। तो बेटा देखो, सही पूछो, मुझे भी आज जो है निकलना भी है। दूसरा, आप लोगों को एक रिकॉर्ड क्लास दे रहा हूँ तो मुझे भी उतना अच्छा सा नहीं लग रहा, बट मैं क्या करूँ, अपने जो है वचन है उससे बंधा हुआ हूँ। मैंने आप लोगों को थोड़ा पढ़ाया, लेकिन आज मैंने चाहा कि आप जुड़े रहें, पढ़ें आप, ठीक है ना। आपकी जो रूटीन है वह नहीं टूटना चाहिए। तो आज आपके पास आधा घंटा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इस आधे घंटे में आपने अब तक जितना पढ़ा है, पहले दिन से, हमारी जो 5वीं 6ठी क्लास आज हो रही है, पहले दिन से आज तक जितना पढ़ा है, जितने नोट्स बनाए ना, सबको रिकॉल कर लो बेटा, आधा घंटा मेरे कहने पे रिकॉल कर लो। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, निश्चित तौर पे जवाब दूंगा। मैं भी आप लोगों की आज की क्लास उम्मीद करता हूँ अपने एक बढ़िया आदर संख्या जो हमारी होती है, उसी आदर संख्या के साथ जो है हमसे जुड़ेंगे। आगे की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है बेटो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, राम राम।